पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ना खेलने के अपने उस फैसले पर दोबारा सोचेगा। एक बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा और उसके साथ साथ इसमें तड़का शामिल करूंगा नासिर हुसैन का, जो कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान की जगह होता और वो किसी टूर्नामेंट का इनकार कर देता कि हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, तो फिर क्या आईसीसी उनको भी उसी तरह ट्रीट करता जैसे उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को ट्रीट किया। बांग्लादेश को बाहर कर दिया, पाकिस्तान को कहा कि आप पर बैन लगाया जाएगा। क्या ऐसी ही धमकी बीसीसीआई को भी दी जाती? ऐसा नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं, जो कि 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम के कप्तान थे, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से बाइकआउट कर देती है। नासिर हुसैन साहब की स्टोरी को आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान में खबर जो चल रही है 3-4 दिनों से, वो चल रही है कि बीसीसीआई को और भारत को और आईसीसी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि फाइनेंशियल जो लॉस होगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होने का, वो जस्टिफाइड है। भारत से खबर उठ रही है कि अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलता भारत के खिलाफ, तो पाबंदी लगा दी जाएगी और भारतीय क्रिकेट तो बाद भी सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत के बगैर रह पाएगा? मतलब अगर पाकिस्तान भारत की राइवलरी नहीं होती तो पाकिस्तान क्रिकेट में क्या उतना दम हम है? ये सारी खबरें अगर आप किसी यूट्यूबर इंडिया के देखेंगे या किसी इंडिया के जर्नलिस्ट को देखेंगे या पाकिस्तान के किसी न्यूज चैनल को देखेंगे, तो फिर आपको मिलेगी बायस्ड खबर। यानी थोड़ा सा दिल जो है वो झुका होता है अपनी कंट्री की तरफ, लेकिन यहां अगर आप आएंगे तो बराबरी पर आपको तजिया मिलेगा। क्योंकि हम जो कहेंगे, बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहेंगे और बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ दिस गेम कहेंगे, क्योंकि सच्चाई सबके सामने रखना हमारा जो है वो एक फर्ज भी है, एक धर्म भी है। तो सबसे पहले आगाज करते हैं नासिर हुसैन की स्टोरी को। एक्चुअली मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो खबर पाकिस्तान में मेरे खबरी ने मुझे बताई है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ उस मैच का ना खेलने का जो फैसला है उसको दोबारा देखेगी। इसकी जो दलील है ना वो ये है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है, और अगर उन इलेक्शंस में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है या पाकिस्तानी जो नई रिजीम आएगी बांग्लादेश में वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हक में ना होती। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको पता है मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो फिर पाकिस्तान दोबारा सोचेगा इस फैसले के बारे में। इसके साथ इसकी जो दलील है ना वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा है कि हमें पता नहीं है कि हम भारत के खिलाफ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आई मीन बाइकआउट हो चुका है, आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियली ट्वीट कर चुकी है, लेकिन अभी आपके कप्तान को नहीं पता, विच मीन्स के शायद अंदर से खबर चल रही हो कि अभी आपने कुछ नहीं कहना इस बारे में, अभी हम दोबारा सोचेंगे। और सच्चाई यह है कि भारत मुश्किल में है। अगर मुश्किल में ना होता तो वही बात फिर आएगी कि आईसीसी ने क्यों रात के 11 बजे जो है वो खत लिख दिया पाकिस्तान को, क्यों आईसीसी बैकडोर राब्ते कर रहा है, क्यों इमरान ख्वाजा साहब मोहसिन नकवी के करीबी लोगों से राब्ते कर रहे हैं, क्यों वहां पर अगर देखा जाए तो संजोग गुप्ता साहब जो कि सीईओ हैं आईसीसी के, वो राब्ते कर रहे हैं सलमान नसीर साहब से, सुमैर अहमद साहब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, विच मीन्स कि आईसीसी प्रेशर में है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो आखिरी मैच हुआ ना आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, $225 मिलियन उसने कमाए थे। और अब अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स का क्या होगा? और ब्रॉडकास्टर्स ने जब राइट्स खरीदे थे 600-700 करोड़ में, तो उस वक्त डील की थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। फिलहाल दिक्कतों में है आईसीसी, माने ना माने भारत से लोग, भारत भी दिक्कत में है, लेकिन इन फ्यूचर पाकिस्तान से बेशक आप लोग मुझे गालियां दे, ना माने, जितना मर्जी ट्रोल करें, मुश्किलात पाकिस्तान के लिए भी इन फ्यूचर हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान इस बार नहीं खेलता तो फिर जो रेवेन्यू आपके पास आता है, क्योंकि कद्दू कटता है तो सब में बटता है, तो फिर जब वो कद्दू कटेगा ही नहीं तो फिर जो रेवेन्यू सालाना आपको दिया जाता है वो उस तरह से मिलेगा नहीं, और शायद बिल्कुल भी ना मिले। और शायद जो सालाना आप 10,066 करोड़ लेते हैं वो शायद जियो हॉटस्टार यानी ब्रॉडकास्टर को दे दिया जाए, यू नेवर नो। और जो बाकी बोर्ड्स हैं ज़ाहिर है उनका भी खर्चा, उनका भी नुकसान हो रहा है। और आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें भारतीय टीम का यानी बीसीसीआई का एक असर और सूख है, कमाओ पुत्र की वैल्यू होती है, तो उनके दबाव से शायद वो टीमें आपसे बाइलैटरल सीरीजें भी ना खेलें। ऑलरेडी आप जो है इंडिया से खेल नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया से आपके 2 साल बाद एक सीरीज होती है, एक साल आप यहाँ, आप वो यहाँ आते हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं। सेम इज़ द केस फॉर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो अगर वो सीरीजें भी ना हुई तो दिक्कतें पाकिस्तान के लिए भी होंगी। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का पलड़ा भारी, भारत ने सोचा नहीं था, जेशा साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान ले लेगा, बट मोहसिन नकवी हैज डन दैट। ठीक है, किया, सामने वाली टीम पर दबाव डाला, लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि सामने से अगर आप इस बार जो है ये टूर्नामेंट नहीं खेलते तो आगे क्या होगा? क्योंकि नियर फ्यूचर में, इस वक्त आप इसका जश्न बना रहे हैं, बट फ्यूचर में यू नेवर नो कि क्या चीज़ें हो जाएं। और दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान पे अगर बैन लगा देती है आईसीसी तो क्रिकेट वॉन्ट बी द सेम, क्योंकि पाकिस्तान में जो पैशन है, जो जुनून है, सेम इन द इंडिया, क्योंकि इंडिया में जैसा होता है वैसा पाकिस्तान में भी है। ये दो कंट्रीज किसी को भी आप हटा देंगे, सर ताली एक हाथ से नहीं बजती, जितना मर्जी हिला लें, यूँ दोनों हाथ करेंगे तभी ताली बजेगी। तो पाकिस्तान को बैन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी, वो भी अगले आईसीसी टूर्नामेंट तक, याद रखिएगा, तब तक थोड़ी सी बातें जो है ऊपर नीचे होंगी। 27 तक के शायद ना सीरीज खेलने दी जाए, शायद थोड़ा मजीद डराया धमकाया जाए, लेकिन एट दी एंड इवेंचुअली आपने पाकिस्तान और भारत को लेकर चलना है।
और मैं बीइंग अ फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर, मुझे कई मेरे दोस्त कहते हैं कि ना ये बात कहा कर, लेकिन इसलिए कहता हूं कि क्रिकेट बराबरी पर है यार। गुजरात की क्रिकेट, भारत के शहर, पाकिस्तान के शहर चीचावतनी की क्रिकेट, वो भी मेरे लिए बराबर है। आयरलैंड के शहर, एक गांव है डबलिन, उसकी क्रिकेट भी मेरे लिए बराबर है। और सारे क्रिकेटर्स जो हैं ये पॉलिटिक्स से दूर होने चाहिए, खेल को सियासत से दूर रखिए। नासिर हुसैन साहब कहते हैं कि एक ही तरीका था पाकिस्तान के पास जहां वो भारत को हरा सकता है, वो तरीका था कि आप उनको फाइनेंशियली हर्ट करें, यानी अगर आप पाकिस्तान और भारत को उस मैच का बाइकआउट कर देते हैं तो दबाव भारत पर बनेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स भारत के हैं। अगली बार वो आईसीसी से इतने महंगे राइट्स खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ये भी एक सवाल है। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है, जिस तरह पाकिस्तान ने बाइकआउट किया, अगर भारत एक महीना पहले किसी टूर्नामेंट का बाइकआउट कर दे तो क्या आईसीसी उनको भी थ्रेट करेगी कि भाई अगर आप नहीं आएंगे, पाबंदी लगा देंगे, बायलैटरल्स नहीं होगी, आपकी आईपीएल में खिलाड़ी नहीं आएंगे? सर ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो कहते हैं कि क्यों भारत के लिए मुख्तलिफ तरह का सलूक और क्यों पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तरह का सलूक। और उन्होंने एक ये बात भी कह दी है कि बीसीसीआई के पास पावर है, पैसे हैं, मनी है, लेकिन ये पैसे और पावर के साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए। अब वो कहते हैं इंडिया को। आप नासिर हुसैन साहब पे क्या कहते हैं, और आपके नज़दीक मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक स्पोर्ट्स फैन की तरह बताइएगा, एक नॉर्मल इंसान होने की तरह बताइएगा। मोहब्बत होती है अपने देश से, मोहब्बत होती है अपने मुल्क से, देशभक्ति है, पैट्रियोटिज्म है, मुहब्बुल वतनी है, अपनी जगह है। खेल आई मीन सामने वाले को हरा कर दिखाइए ना। फिर अगर पाकिस्तान भारत का दुश्मन है तो सामने वाले को उसके घर हरा कर दिखाए, और भारत अगर दुश्मन है तो दिखाए उसमें कितना है दम, पाकिस्तान को हराए। दैट्स द पॉइंट फॉर मी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो तज्जिया है, जो सच्चाई है, शायद मेरा भी दिल किसी एक मुल्क की तरफ झुक जाए, लेकिन दिमाग, मेरे अल्फाज हमेशा सच का साथ देंगे। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।